स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर 3 कंप्यूटर में पढ़ रहे थे इनसाइड द सिस्टम यूनिट। ALU तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ CPU। द स्पीड ऑफ CPU इज़ मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज MHz और गीगाहर्ट्ज GHz। जो स्पीड है CPU की मेज़र करी जाती है, किस में नापी जाती है, वो है मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। द फास्टर द स्पीड ऑफ द CPU चिप द फास्टर द कंप्यूटर कैन ऑपरेट। ठीक है, जितनी तेज़ी से हमारी CPU की चिप चलेगी उतनी तेज़ हमारा कंप्यूटर वर्क करेगा। ठीक है, ऑपरेट होगा, उतनी जल्दी काम करेगा। द स्पीड ऑफ CPU इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। जो CPU की स्पीड है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ये चिप दिखा रखी है CPU की। RAM, random access memory. RAM is a memory device attached to the motherboard. When a program is started, it is first loaded in the RAM. जो RAM होती है वो एक मेमोरी डिवाइस है जो कि मदरबोर्ड में क्या होता है, अटैच होता है। जैसे ही कोई प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं तो पहले RAM लोड होती है। ठीक है, रैम इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। रैम को हम प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी भी बोलते हैं। रैम ऐसे दिखती है। ठीक है बेटा। डिस्क ड्राइव्स आर यूज्ड फॉर होल्डिंग और स्टोरिंग डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़। जो डिस्क ड्राइव्स होती हैं वो क्या होती हैं, किस लिए यूज़ किया जाता है, उन्हें यूज़ किया जाता है, उनका ये काम है कि वो जो डाटा हम स्टोर कर रहे हैं या फिर कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो स्टोर करके रखती है अपने अंदर ताकि कि हम फ्यूचर में यूज़ कर सकें। हार्ड डिस्क ड्राइव, CD-ROM, DVD ड्राइव एंड ब्लू-रे ड्राइव आर द डिस्क ड्राइव्स लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव हमारे सिस्टम कंप्यूटर के अंदर होती है, लैपटॉप्स के अंदर होती है। CD-ROM होता है, DVD ड्राइव या फिर ब्लू रे ड्राइव होती है। ये सारी क्या है, डिस्क ड्राइव हैं जो हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर होती हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, द हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ यूज टू स्टोर डाटा इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़। जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो यूज़ की जाती है, कोई भी डाटा है, कोई इन्फॉर्मेशन जो हमने इसमें दी है कंप्यूटर के अंदर, वो हम अपने फ्यूचर यूज़ में काम में ले सकें। ठीक है, आज हमने काम किया और हम अगर चाहें 4-5 साल बाद हमें इसे यूज़ करना तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट कंप्यूटर्स हैव वन हार्ड डिस्क लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। ज़्यादातर जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हार्ड डिस्क होती है जो सिस्टम यूनिट के अंदर होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव हमारी ऐसी दिखती है। CD-ROM DVD disk drive. A CD-ROM DVD drive reads information stored on compact disc CDs और DVDs. जो CD-ROM है या फिर DVD ड्राइव है वो सिर्फ और सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन रीड करती है, स्टोर करती है जो हम CD के थ्रू या DVD के थ्रू अपने कंप्यूटर के अंदर जो CPU है उसके अंदर हम इनपुट देते हैं। CD-ROM DVD डिस्क ड्राइव इस टाइप से दिखती है। ब्लू-रे डिस्क ड्राइव, ब्लू-रे ड्राइव रीड्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कॉम्पैक्ट डिस्क CDs, DVDs और ब्लू-रे डिस्क। सेम जैसे CD और DVD का काम है वैसे ही ब्लू-रे का भी काम होता है। ये भी इंफॉर्मेशन को रीड करती है और स्टोर करके रखती है, जैसे कि कॉम्पैक्ट डिस्क, DVDs और ब्लू-रे डिस्क रखेंगे। ठीक है। पावर सप्लाई, मैनी अ टाइम्स कंप्यूटर आर प्लग्ड इनटू स्टैंडर्ड वॉल आउटलेट्स विच सप्लाई एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, हम बहुत सारे ज़्यादातर टाइम क्या करते हैं, कंप्यूटर को हम प्लग कर देते हैं जैसे हमारे वॉल पे जो लगे हुए होते हैं स्विचेस उसमें, और उस करंट को क्या बोलते हैं, उस सप्लाई को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट AC बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ पावर इज़ अनसुटेबल फॉर यूज़ विद अ कंप्यूटर बिकॉज इट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट करंट DC। लेकिन जो हम उसे AC देते हैं वो, लेकिन वो जो कंप्यूटर को क्या होता है, सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर है उसको क्या रिक्वायर होता है, डायरेक्ट करंट उसको मिलना चाहिए, DC मिलना चाहिए। द पावर सप्लाई कन्वर्ट्स द वॉल आउटलेट AC पावर इनटू DC। जो हमारा पावर सप्लाई है वो क्या करता है, जो हम वॉल से आउटलेट जो स्विचेस से हम इसे करंट देते हैं, AC जो देते हैं, अल्टरनेटिव करंट जो देते हैं, उसको कन्वर्ट करता है DC में, क्योंकि कंप्यूटर हमारा DC करंट यूज़ करता है, डायरेक्ट करंट यूज़ करता है। ठीक है, तो ये पावर सप्लाई आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है। Ports. On a typical desktop computer, the back of the system unit contains a number of holes and slots called ports. ज़्यादातर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा
जो पीछे जो सीपीयू के पीछे या फिर सिस्टम यूनिट के पीछे बहुत सारे होल्स, जैसे यहाँ पर देखिए बहुत सारे होल्स होते हैं और स्लॉट्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? पोर्ट्स बोलते हैं। इनटू विच यू प्लग इन कंप्यूटर्स डिवाइसेस, इसके अंदर ही तो हम बहुत सारी जो कंप्यूटर की डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, सारे क्या करते हैं? प्लग इन करते, लगाते हैं। दीज आर, अब इसमें बताया कौन कौन सी चीज़ों को हम प्लग इन करते हैं सिस्टम यूनिट में। सबसे पहले जो है पावर पोर्ट, ये पावर पोर्ट है जो आपके कंप्यूटर से भी अटैच होता है। जो सिस्टम यूनिट का पावर पोर्ट, दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं। माउस पोर्ट, यहाँ पर माउस का जो कनेक्ट करते हैं हम यहाँ से। फिर कीबोर्ड पोर्ट, यहाँ पर कीबोर्ड का जो स्विच होता है वो उसमें हम लगाते हैं, पोर्ट करते हैं। स्लॉट होता है उसमें पोर्ट करते हैं। USB पोर्ट, यहाँ पर USB चीज़ें लगाते हैं हम। ये पैरेलल पोर्ट है, ठीक है। ये मॉनिटर पोर्ट, मॉनिटर का जो केबल होती है वो इस केबल में अटैच करते हैं। नेटवर्क के लिए यहाँ पर स्पीकर पोर्ट यहाँ पर है। माइक्रोफोन पोर्ट ये होता है। गेन्स पोर्ट यहाँ पर होता है। मॉडम पोर्ट जो होता है वो इस तरफ होता है। तो ये दिखा रखे है जो आपके सिस्टम यूनिट के पीछे का जो पार्ट होता है, इसमें इतने सारे जो होल्स होते हैं, स्लॉट्स जो होते हैं वो किस लिए होते हैं, कहाँ पर कौन सी चीज़ अटैच की जाती है। अपडेट योर नॉलेज। इन 1980 Seagate technology creates the first hard disk drive for microcomputers। जो Seagate टेक्नोलॉजी है उसने सबसे पहले जो हार्ड डिस्क ड्राइव की किया था, क्रिएट किया था, फर्स्ट बनाया था माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए। द ST506, कौन सा था? ST506। इट स्टोर्ड अप टू 5 मेगाबाइट्स आफ्टर फॉर्मेटिंग, ठीक है। जो ये हार्ड डिस्क ड्राइव थी इसके अंदर 5 मेगाबाइट्स हम इसके अंदर स्टोर कर सकते थे। अगर हमने पहले की चीज़ें हटा दी हैं तो, फॉर्मेट कर दिया है, उसके बाद नई चीज़ें हम इतनी डाल सकते थे। डू यू नो इन 1979 फिलिप्स लॉन्च्ड कॉम्पैक्ट डिस्क। जो फिलिप्स है उसने 1979 में CD या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क को क्या किया था? लॉन्च किया था। फर्स्ट एवर एल्बम ऑन अ CD रिलीज बाय सोनी वॉज बिली जोएल्स 52 सेकेंड स्ट्रीट्स, ठीक है। जो सबसे पहला जो एल्बम बना था CD पे वो कब किसने रिलीज़ किया था? सोनी ने रिलीज़ किया था। कब, किसने करवाया था? बिली जोएल्स ने करवाया था। 52 स्ट्रीट्स का था वो। स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है।